नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। आस्था के नाम पर ऐसा लग रहा है कि तमाशा ज़्यादा हो रहा है और आस्था को लेकर के लोगों के मन के अंदर जो आस्था होनी चाहिए उस पर मजबूतियां कम दिख रही हैं। जी हाँ, ज्ञानवापी के बाद अब मथुरा में जो ईदगाह मस्जिद है उसे भी सील करने की याचिका स्वीकार कर ली गई है। देश के माहौल को बिगाड़ने की भी कोशिश चल रही है, लेकिन पूरी तरह से मामला अदालत में है तो लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम अपनी जुबान पर तो कंट्रोल करें। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे हिंदू धर्म में मंदिर का क्या है, पत्थर रख दीजिए, झंडा लगा दीजिए, पीपल के पेड़ के नीचे उसे रख दीजिए तो क्या बन जाता है, वो मंदिर बन जाता है। इस पर बीजेपी हमलावर है। कई और भी फ्रंट से कई ऐसे रिएक्शंस, प्रतिक्रिया आ रही हैं जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सर्वे की रिपोर्ट अभी अदालत में पेश हुए हैं, उससे पहले ही बहुत तरह के कयासों के बाजार गर्म हो रहे हैं। मैं इस पर चर्चा करूंगा। कई पार्टियों के नेता हमारे साथ रहेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट हम आप तक पहुंचाते हैं। धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। ज्ञानवापी विवाद के बीच अखिलेश का विवादित बयान। हिंदू धर्म की आस्था पर अखिलेश ने उठाया सवाल। मूर्तियों को लेकर दिए बयान पर घिरे अखिलेश यादव। ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस को लेकर जारी विवाद के बीच मूर्तियों को लेकर दिए गए बयान पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव चौतरफा घिर गए हैं। कहीं भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो, मंदिर बन गया। दरअसल इस बयान के बाद अखिलेश पर सियासी हमले शुरू हो गए हैं। सुनते हैं अखिलेश का विवादित बयान। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। अखिलेश के बयान पर हिंदू संगठनों के साथ साथ बीजेपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस बयान को लेकर अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। केशव प्रसाद मौर्य ने बाकायदा ट्वीट कर अखिलेश पर हमला बोला। कथित तुष्टीकरण की राजनीति में सराबोर अखिलेश यादव जी सनातन हिंदू धर्म का मर्म भूल चुके हैं, इसलिए हिंदू धर्म के प्रति उनकी अनास्था कोई नई बात नहीं है। ज्ञानवापी के मसले के साथ साथ अब मथुरा ईदगाह पर भी सवाल उठने लगे हैं। सर्वे रिपोर्ट में जो बातें सामने आ रही हैं उसे हिंदू पक्ष के दावे पर मुहर लगती नजर आ रही है। ऐसे में तमाम ऐसे मस्जिदों की सर्वे की बात जोर पकड़ने लगी है जहां पहले मंदिर हुआ करता था। इस मामले में जहां पूरा मामला अदालत में है, ऐसे में सियासी पार्टियों को संभल कर बयान देने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो हिंदू आस्था पर अखिलेश यादव का जो तंज कसा गया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से बाकायदा इस पर हमले किए गए। एक बात तो तय है कि चाहे काशी हो या मथुरा, जो भी विवाद है, जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, चाहे वो कई सौ साल की परेशानी क्यों ना हो, विवाद क्यों ना हो, इसका समाधान अदालत से ही निकाला जाना चाहिए। और अगर बीच में कोई राजनीतिक पार्टियां अपनी अलग तरह की गतिविधियां दिखाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे कि ओवैसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज किया गया, बाकायदा उनकी तरफ से बहुत सारी बातें कही जा रही थी मस्जिद को लेकर कि एक मस्जिद को हम लोगों ने शहीद किया है, दूसरी मस्जिद को नहीं होने देंगे, और मस्जिद थी, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। ये भड़काऊ बयान जो उनकी तरफ से दिया जा रहा था, उसके बाद देश के माहौल को बिगाड़ने की जो कोशिश चल रही थी, ऐसे कई लोग हैं जो इस तरह के बयान देने की फिराक में लगे हुए हैं। लेकिन ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई उससे पहले किया जाना चाहिए, क्योंकि
मामला सब जुडिस है, मामला अदालत में पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि अदालत के फैसले का इंतजार होना चाहिए, चाहे वो काशी का मसला हो या फिर मथुरा का मसला हो। इसे किसी तरह से भी एक राजनीतिक प्रोपेगेंडा बनने से रोका जाना चाहिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर कोई और ऐसी पार्टी जो मुस्लिम विशेष के हित को हित का पैरोकार मानता हो, लेकिन सबसे ज़्यादा मुसलमानों का ही वो नुकसान करती हुई पार्टी दिख रही है। ऐसे तमाम लोगों को इन गतिविधियों से दूर रखने की ज़रूरत है। मैं लगातार कह रहा हूँ और इस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। थोड़ी देर के बाद कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे कि किस तरह से आस्था को लेकर, किस तरह से, चाहे वो काशी की बात हो या मथुरा की बात हो, इस पर अलग अलग जो बयान आते हैं, उसके बाद कई तरह की दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आती हैं। सर्वे रिपोर्ट में भी देखिए कुछ बातें आई हैं सामने, उसका भी जिक्र किया जाना चाहिए। वैसे सर्वे रिपोर्ट अदालत में पेश किया गया, ये भी सवाल उठाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने ये भी तो सवाल उठाया, अगर उन्होंने कहा मंदिर बनने की एक उन्होंने विधि बताई तो उस विधि का खंडन किया जाना चाहिए, क्योंकि इस विधि से मंदिर बनते नहीं हैं। उस तरह के मंदिर को फर्जी मंदिर कहा जाता है, वैसे मंदिरों का कोई अस्तित्व होता भी नहीं है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने सवाल ये भी उठाया कि सर्वे करने वाले लोगों के जरिए सर्वे की जो रिपोर्ट है कैसे लीक हो गई। अभी अदालत में ही रिपोर्ट पेश किया गया, उससे पहले कई तरह की बातें सामने आ रही है कि रिपोर्ट में शिवलिंग मिलने के जो दावे हैं वो सच साबित हो रहे हैं, कमल के चिन्ह मिले हैं, स्वास्तिक के चिन्ह मिले हैं, डमरू के चिन्ह मिले हैं। कई हिंदू धर्म में जो प्रतीकों के तौर पर हम लोग शुभ मानते हैं या उन प्रतीकों को नमन करते हैं या उनकी प्रार्थना पूजा पाठ करते हैं, वैसे तमाम चिन्ह वहाँ पर मिले हैं। तो हिंदू पक्ष के दावे मजबूत होते दिख रहे हैं। लेकिन अभी अदालत इस पूरे मसले पर कोई फैसला नहीं दिया है, तो पहले से ही कयासों का बाजार इस तरीके से, इस घनघोर तरीके से गर्म करने की जरूरत नहीं है। चलिए, इस वक्त कई मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, प्रवक्ता बीजेपी की इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रियंका मौर्य, बहुत बहुत आपका स्वागत है। साथ ही साथ आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ रोहित अग्रवाल जी हैं। रोहित अग्रवाल जी, स्वागत है आपका। बहुत दिन के बाद दिखे हैं आप रोहित अग्रवाल जी। आज तो कुछ नहीं बोलोगे मुझे? नहीं, अरे गौरी शंकर जी, जो डिबेट बीत गई उसकी बात याद थोड़ी ना। चलिए, मैं आ रहा हूँ प्रियंका मौर्य जी के पास में आ रहा हूँ। प्रियंका जी, एक बात बताइए, रिपोर्ट अभी अदालत में पेश किया गया है, उससे पहले तमाम राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं। मैं सब पार्टी को इसमें शामिल कर रहा हूं, चाहे वो बीजेपी हो, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर ओवैसी की पार्टी हो। सब लोग इसमें छीना झपटी में लगे हैं कि मेरे हिस्से में क्या स्टैंड आएगा, मेरे हिस्से में कितनी चीज़ें आएंगी जिस पर कुछ मैं राजनीति कर पाऊंगा। मुझे थोड़ा सा बताएं, जब चीज़ें अदालत में है तो ये कयासों का बाजार कौन गर्म कर रहा है? देखिए, कयासे तो लगाना लोगों का काम है, एज वेल एज न्यूज चैनल्स भी इसमें बहुत ज्यादा इनरोल हैं। तरह तरह की चीजों को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन सही तरीका तो यही है कि अभी हमें वेट करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही आदेश आता है, जो भी आता है, और उसको ठीक तरीके से दोनों पक्षों को सुनते हुए, समझते हुए, भाईचारे का संदेश देते हुए, जिसके पक्ष में जिस तरीके की रिपोर्टिंग आती है, जिस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और कयास लगाना तो हर किसी का अपना एक वो है, इमोशंस जुड़े हुए हैं सबके, और सबके मन में एक भ्रांति चल रही है कि आखिर ये इतने सालों से ये मंदिर है या मस्जिद है। तो तरह तरह की लोगों की अपेक्षाएं हैं, लोगों की थिंकिंग है, और उसी के अनुसार लोग अपनी बातें कर रहे हैं। जी, अच्छा प्रियंका, मंदिर बनाने की विधि का जिक्र किया गया अखिलेश यादव की तरफ से। बड़ा अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि पत्थर ढूंढ लो, पीपल का पेड़ ढूंढ लो, झंडा ढूंढ लो, गाड़ दो, मंदिर बन गया। मैं आज तक नहीं देखा है ऐसा कहीं मंदिर बनता है। अगर कहीं मंदिर बनाया भी जाता है तो उसे है ना ऑब्जेक्शन किया जाता है, क्या कर रहे हो भाई, फर्जीवाड़ा क्या फैला रखे हो। बाकायदा मंदिर बनने की एक विधि होती है और हर जगह मंदिर थोड़ा ही बन जाता है। अखिलेश यादव आखिर कहना क्या चाह रहे थे, मैं जानना चाहता हूं आपसे।
देखिए, अखिलेश यादव जी तो बौखलाए हुए हैं, अभी भी उनकी पार्टी सदमे से बाहर नहीं निकल पा रही है। तो मंदिर बनाने की विधि बनाने से अच्छा है, बताने से अच्छा है कि वो इस विधि पे ज्यादा फोकस करें कि उनकी पार्टी की विधि किस तरीके से बनाई जाए कि वो सत्ता में आ पाए। क्योंकि काफी उनकी हवा चलने के बावजूद उनकी हवा पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, और उनका जो फ्लॉप शो था उसका जो सदमा था उससे अभी भी इनके कार्यकर्ता और वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। तो जिस तरीके से इनका इगोइज्म, एरोगेंसी इनको ले डूबा है, अभी भी उस चीज को वो बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है। और जो बीजेपी करती है उसका विपक्ष है, क्योंकि तो इन लोगों की आदत है कि हर मुद्दे को विपक्ष की तरीके से लेते हैं और उसका विद्रोह ही करते हैं, उसके पॉजिटिव चीजों को वो लोग देखना ही नहीं चाहते लेकिन हैं। एक और बात यही है, कहीं ना कहीं एक बात है, जी। लेकिन एक बात है प्रियंका, मैं भी इस बात को समझता हूं कि जब जब एक शब्द कहा जाता है, वाक्य जब कहा जाता है कि देश का माहौल कौन बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, तो मैं तो देख रहा हूं कि देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश नहीं हो रही है। देश के माहौल को बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है, और किसी भी सूरत में, बिल्कुल किसी भी तरीके से माहौल को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा नमूना तो मुझे काशी ज्ञानवापी के मसले पर जो विवाद हुआ, देखिए कितनी शांति से, मैं तो इसे बहुत ही शांति से किसी मसले को सुलझाने जैसा मानता हूँ कि अदालत में है फैसला। राजनीतिक पार्टियां ठीक है बयानबाजी कर रही हैं, करेंगी ही करेंगी, मीडिया दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो अपनी चीज़ों को रख रहा है। मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा प्रियंका आपके पास। आरएलडी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ है रोहित अग्रवाल। रोहित अग्रवाल जी, एक बात बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आज आएंगे या फिर नहीं आएंगे, या फिर आप ही संभालोगे मोर्चा उनका? नहीं, गौरी शंकर जी समाजवादी पार्टी अलग है। नहीं, मुझे पूछना था भाई साहब, मुझे नहीं अलग है, अलग है तो गठबंधन में क्यों? फिर अलग हो जाइए आप। नहीं, गठबंधन अलग में अलग है, कुछ नहीं बिल्कुल होता है ना। गठबंधन में है। पहले चुनाव के पहले अपना चुनाव पक्ष के पहले तो अलग नहीं बोलते थे आप नहीं, चुनाव के अलग पहले का तो मतलब लगता था पार्टी तो अलग ही लगता है था ना। कि जयंत चौधरी और अखिलेश यादव बस दो ही हैं, दोनों एकदम सगे भाई है, ऐसा बोलते थे। आज कह रहे हैं कि अलग अलग है। नहीं, बिल्कुल दोनों सगे चलिए ठीक भाई है, जैसे हैं। मैं जो पूछना चाह रहा हूँ, एक बात बताइए, ये आपकी पार्टी ठीक है, छोटी है बड़ी है, मुझे उसमें नहीं जाना है। मुझे बताइए कि ज्ञानवापी के मसले का जिस तरीके से इसका समाधान निकालने की कोशिश हो रहा है, आप लोग का स्टैंड क्या है बताइए। पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, है ना, देश के हर मुद्दे पर हर पार्टी का स्टैंड होना चाहिए, अगर नहीं है तो फिर पार्टी रखना ही बेकार है। बोलिए सर। ठीक बात। गौरी शंकर जी, 2-4 छोटे-छोटे सवाल हैं, आपके पैनलिस्ट भी जवाब दे सकते हैं, और वैसे वो दे नहीं पाएंगे तो आप ही मुझे जवाब दे देना। मुझे ये बताइए क्या मतलब हुआ इसका भाई साहब? इतना इनडायरेक्टली मत बोला कीजिए मुझे आप। मैं पहले आपसे बोल दिया, कुछ बोलना है तो बोल दो, है ना। पैनलिस्ट बीजेपी की प्रवक्ता है, और मैं बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है भाई साहब, है ना। नहीं, मैं मानता हूँ। तो मैं उनकी तरफ से जवाब क्यों दूंगा? ये कमेंट मारना, एक कमेंट है ना, टॉन्ट मारना जरूरी था आपको, और आपको लगता है कि मेरे ऊपर टॉन्ट मार के आप निकल लोगे एकदम पतली गली से? अब मैं समझ नहीं पाऊंगा जो कहना चाह रहे हैं आप हमेशा मेरे कमेंट हमेशा नहीं भाई साहब। मुझे बताओ कि बीजेपी की प्रवक्ता, अगर बीजेपी की प्रवक्ता अपना स्टैंड नहीं रख पाएंगी तो मैं रखूंगा। आपको लगता है कि डॉक्टर प्रियंका मौर्य के सामने किसी और को स्टैंड रखने की जरूरत है? वो खुद ही बहुत अच्छी प्रवक्ता है, और आप डॉक्टर प्रियंका मौर्य के सामने 1 मिनट नहीं टिक पाओगे रोहित अग्रवाल, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप। देखिए, बौखलाहट है, चलिए कोई बात नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए रोहित अग्रवाल भाई साहब। चुनाव में बहुत भीषण हार मिली है, मेरे तो सवाल हो का जाता जवाब है। दीजिए कि ज्ञानवापी पे कोई स्टैंड है आपकी पार्टी का? नहीं, ये टोन टोन इधर उधर मत करो आप, जो है ना, इनडायरेक्टली भी मैं समझता हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं आप। अच्छा, बोलिए। मुझे छोटे-छोटे सवाल है मेरे, उनका जवाब मैं सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए ना। आप सवाल क्यों पूछोगे? कि क्या जरूरत है सवाल पूछिए? मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए उसका मेरा जवाब है ना। मुझे ये बताइए, हाँ। काशी का सत्य कौन नहीं जानता है? और जब से हमने होश संभाला है, या आपने गौरी शंकर जी होश संभाला है, तो क्या सत्य है जरा बता हम आप दीजिए। नहीं जानते हैं काशी का सत्य? तो सत्य क्या है बताइए ना, मैं तो जानना चाह रहा हूँ क्या सत्य है आपके हिसाब से, क्या सत्य है? मैं तो कुछ और सत्य जानता हूँ। सुनिए तो गौरी शंकर जी, अब बोलने तो दीजिए मुझे। हाँ बोलिए। गौरी शंकर जी, प्रियंका मौर्य जी भी जानती हैं काशी का सत्य है,
हमारे हिंदू महासभा के भाई बैठे हैं, वो भी जानते भाई हैं। साहब बोलोगे आप भी नहीं जानते क्या हैं। सत्य है? आपके सब पास जानते कोई हैं, लेकिन स्पेशल सत्य बोलिए है तो तो क्या वो सत्य बताएं। है? हमें तो जो सत्य काशी को- की नगरी सत्य को समझ में बोलने आती की है जरूरत कि वहाँ पे होती है क्या? विश्वनाथ बाबा ही स्थापित सत्य है। को बोलने की आप जरूरत बता होती दें है क्या क्या? है सत्य। काशी के सत्य को हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। नहीं, अरे घुमाओ काशी मत, छोड़ो। घुमाओ मत भाई आप तो साहब, खुद ही भाई नहीं साहब। जानते, क्योंकि कौन घुमा नहीं घुमा जानता है? करके बस घुमा के बोले बात पड़े मत हैं कि करो। जानते हैं अग्रवाल जानते जी, हैं। कौन नहीं आपको तो जानता लगता है है? खुद ही नहीं पता है अरे सत्य गौरी के बारे शंकर में। जी, अग्रवाल जी छोड़ घुमा दो। घुमा के बात मत कीजिए, सीधे बोलिए क्या सत्य जानते हैं आप काबा के बताइए। सत्य को कौन नहीं जानता है? आरएलडी के बुक लिस्ट में काशी ये ज्ञानवापी का जो विवाद है, क्या सत्यता है बताइए इसकी जरा। सत्यता ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। ठीक है, है ना? ठीक आप है। अपना स्टैंड क्यों नहीं रखते? भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो तो अपना स्टैंड रख रही है। आप अपना बताइए ना कि ज्ञानवापी पे आपका क्या अपना थॉट है, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? भी जानती है। सुनिए अग्रवाल जी, मेरे सवाल पे आओ भाई साहब, मेरे सवाल पे आओ, इधर उधर नहीं, मेरे सवाल पे आइए। ज्ञानवापी मस्जिद पर लेके क्या स्टैंड है, क्या सत्यता आपके पास है, जरा बताइए। अखिलेश यादव से हम लोग पूछे तो उन्होंने मंदिर बनाने की विधि बताने लगा उन्होंने, अब मुझे आप बताइए। अच्छा, मुझे मेरी बहन बता दें कि ज्ञानव्यापी जो शब्द है ये अरबी शब्द है कि उर्दू शब्द है? क्या मेरी भाई बहन साहब एक बात बताइए, क्वेश्चन पूछने का काम आप कर ले रहे हैं, बीजेपी प्रवक्ता का भी काम आप कर ले रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी का स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं। कुछ रहेगा तब तो रखेंगे। रोहित अग्रवाल चुप हो जाइए, अब मुझे लगता है कि इनको इस चुप हो जाइए, आप चुप हो जाइए, अपने सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। मैं आता हूं शिशिर चतुर्वेदी के पास आता हूं। इसके बाद शिशिर चतुर्वेदी जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस के नेता जितेंद्र चौधरी भी जुड़ चुके हैं। जितेंद्र चौधरी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बहुत दिन के बाद दिख रहे हैं, ठीक है आप? स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहता है ना आपका? हाँ सब बढ़िया एकदम। सब बहुत बढ़िया, गुड। चलिए, हिंदू महासभा की इस वक्त हमारे साथ हैं शिशिर चतुर्वेदी। चतुर्वेदी साहब, आरएलडी के पास कोई स्टैंड नहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से पूछो। अरे भाई हमारे पास भाई साहब नहीं, अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अपना वक्त आपने बर्बाद किया, मेरी गलती नहीं है उसमें, आपको बोलना चाहिए था ना, क्यों नहीं बोला आपने? बोलने दीजिए चतुर्वेदी जी को, उनका समय क्यों खा रहे हैं आप? चतुर्वेदी जी एक बात बताइए भाई साहब, एक बात बताइए, ये इस अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, ये अग्रवाल साहब कुछ और कह रहे हैं, ज्ञानवापी विवाद की सत्यता जरा बताइए कि क्या है? मुझे लग रहा है कुछ अलग इतिहास पढ़े हुए हैं अग्रवाल जी, बताइए सर जरा। अरे इतिहास रिपोर्ट सो आएगा, सत्यता थोड़ी सी बताइए। इतिहास की बात तो सबको मानना पड़े। अरे सुनिए भाई साहब, सुनिए भाई साहब, दूसरों को इरिटेट मत कीजिए, है ना? इरिटेट दूसरों को मत कीजिए, बोलने दीजिए उनको। बोलिए चतुर्वेदी जी, जल्दी से बोलिए, समय नहीं रहता है ज्यादा। आवाज नहीं आ रही चतुर्वेदी जी की वहां से। हाँ अब आ रही है, बोलिए, अब आ रही है, बोलिए। गौरी जी, आपके नाम में भी गौरी और शंकर दोनों लिखा है। अब मेरे नाम पे क्यों आ गए? जो सवाल पूछा उसका जवाब देना। देखिए सपा पे हाँ, पहले देखिए, मैं वहाँ का पक्षकार हूँ, काशी विश्वनाथ का मैं मथुरा का पक्षकार हूँ और राम जन्मभूमि का भी पक्षकार रहा हूँ। और लखनऊ में टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, इन सारी लड़ाइयों हम लोग हैं। अब सत्य क्या है, अब सुनिए। वही जानना देखिए, जब समाजवादी पार्टी का आप बारे में जो पूछ रहे थे, हाँ। जब समाजवादी पार्टी जो थी उसी ने श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवाई थी और मुसलमानों को नमाज की इजाजत दी थी। ये इनका सत्य रोहित अग्रवाल जी के साथी का, ठीक है। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने पूजा बंद करवाई, मदरसों को अनुदान दिया, हज हाउस बनवाया, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाई, उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया, उर्दू शिक्षक भर्ती किए, आतंकवादियों की रिहाई की और हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी जी के किताब लिख के आए। अच्छा चतुर्वेदी, ठीक है, समझ गए। सत्यता आपका थोड़ा अलग ट्रैक में जा रहा है। मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। एक बात बोलिए, एक बात मुझे बताइए। अग्रवाल जी बीच में मत बोलिए, मैं सबसे एक स्टैंड लेना चाह रहा हूँ, है ना? सवाल गड़बड़ हो जाता है। चतुर्वेदी जी एक बात बताइए, एक मिनट। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है। एक बड़ा सपना था बीजेपी का कि इसे पूरा ही करना है। सांस्कृतिक, मैं पूछूंगा थोड़ी भाई साहब, सवाल पहले सुन लीजिए। तो क्या आप लोग अयोध्या के बाद आप लोग को एक बड़ा शह मिलने का काम हुआ कि अब तो हिंदुस्तान के कोने कोने में ऐसी जगहों को ढूंढा जाएगा
जहां पर मंदिर के साथ मस्जिद बनाया गया। इसका मतलब है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। क्या आप लोगों की एक क्या हिंदुओं की बात करना पाप है? हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, अपना अधिकार मांगना पाप है? कानूनी तरीके से मांग रहे, संविधान से मांग रहे, इसमें क्या गलत है? अरे अभी तक हम अयोध्या भी लेंगे, मथुरा लेंगे, काशी लेंगे, सीले वाली मस्जिद लेंगे, ताजमहल लेंगे और आपका कुतुब मीनार लेंगे, और वो सारी संस्कृति जो हमारी छीनी इन धर्मद्रोहियों ने, बाबर ने, आक्रांताओं ने, औरंगजेब ने, ये सब वापस लेंगे। और जितेंद्र चौधरी जी की पार्टी जो इशरत मंजिल यानी आनंद भवन से चल के अकबर रोड पे आ गई, और जिसने राम को निवारा, जिस राम जी की तस्वीर संविधान के पहले पन्ने पे थी, उस राम को नकारा, उनको मैं बताना चाहता हूँ हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। और आप संविधान को नहीं मानते, जिस संविधान को आप लोगों ने बनाया, और उन्होंने राम को खिलाफ एफिडेविट दिया राम जन्मभूमि में। चलिए ठीक है, हमारे पास चलिए मैं दर्जनों मैं आता हूं चतुर्वेदी जी। मैं एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, सुनिए तो एक सवाल में थोड़ी देर रुकिए, तो सबको टाइम देना है, सबको ऐसे नहीं, एक तरफा नहीं। मुझे एक सवाल और आपसे जानना होगा। रुकिए भाई साहब, आ रहे हैं, एक लाइन में क्या होगा भाई, सुनिए मैं 2-4-5 लाइन सुनना चाह रहा हूँ। रुकिए, तो हिंदू महासभा के आप है ना, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ। मैं थोड़ी देर के बाद पूछूंगा आपसे, अगर कुछ है आपके पास जानकारी तो इकट्ठा कर लीजिए कि जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, कमल है, डमरू है, स्वास्तिक है ना, ये प्रतीक चिन्ह क्या मस्जिदों में मिलते हैं क्या? ये सब थोड़ा सा मुझे जानकारी लेनी है आपसे। आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं। नेता कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र चौधरी जी। जितेंद्र चौधरी जी, 91 एक्ट, मैं बार बार हर कांग्रेस के नेता से पूछ रहा हूं, 91 एक्ट आप लोगों ने क्यों लाया था? क्या सोच के लाया था जितेंद्र चौधरी जी? देखिए पहले तो और हाँ नहीं सुनिए, क्या सोच करके लाया था, क्यों लाया था? उससे पहले कोई तैयारी किए थे या नहीं किए थे? आप लोग ऐसे ही बस ले आए, एक पन्ने पे लिख दिए, है ना, सिग्नेचर पीवी नरसिम्हा राव जी का उस पर हो गया और वो कानून बन गया। कुछ सोच करके लाए थे, कुछ था उसके पीछे, कोई मंशा, कोई इंटेंशन? बताइए सर चौधरी जी। देखिए, हाँ बिल्कुल, देखो ऐसा है, जो बीजेपी के मेरे भाई बोल रहे हैं, शुक्ला जी भाई साहब, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उस पे आइए आप। हाँ उस पे आ रहा हूँ, उसी पे आइए, इधर उधर नहीं। हाँ मैं उसी पे आ रहा हूँ। हाँ, नफरत की राजनीति बीजेपी का काम रहा पहले से फैलाने का, और नफरत ही करती है, लोगों में नफरत फैलाने का काम करती है। ठीक है। जो 91 का जो एक्ट की आप बात कर रहे हैं, वो एक नफरत ना फैले और उसी के तहत ही बनाया गया कानून था, और जो सबको मान्य होना चाहिए। और रही क्यों मानना चाहिए? मतलब आपने बना दिया, मानना चाहिए। इतिहास में कुछ भी हो गया है ना, शिवलिंग के ऊपर तालाब बना दिया गया, उसमें वजू खाना बना दिया गया, शौचालय बना दिया गया, तो क्यों मान लेगा? क्या बेकार की बात कर रहे हैं आप? गौरीशंकर जी सुन लीजिए, बिना सोचे समझे क्यों लाए उस विवाद? अरे सर सुनिए, आप पता नहीं कौन सी कुंडली लेकर बैठे हैं। हमने अभी जो सर्वे हुआ है, मैं बहुत अच्छे से पूछ रहा हूँ आपसे जितेंद्र चौधरी। हम उस पर क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये मेरा आपका दायित्व नहीं है, वहाँ क्या था क्या नहीं है। किसका दायित्व? आप इसे बेकार की बात बिना सवाल उठाए अदालत पहुंच गया, क्या मसला पूरा है? बेकार की बात तो आप लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो सर्वे की कॉपी कोर्ट में गई, कोर्ट का जवाब जब तक जवाब नहीं आ जाए तो हम कैसे किसी चीज को उठा सकते हैं? बड़ा पॉइंट। रही बनारस के इतिहास की बात, आपको जानकारी नहीं है, इसी योगी के शासन में 100 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए। इनसे पूछिए कहाँ गए शिवलिंग, कहाँ तोड़े गए मंदिर? प्राचीन मंदिर पूछिए, कौन सा मंदिर तोड़ा गया? गौरीशंकर जी आप बताइए। डॉक्टर प्रियंका मौर्य जी, मंदिर तोड़ा गया क्या? जानकारी है गौरी जी, आपने जो इनसे सवाल पूछा है उसके बारे में ये जवाब नहीं दे पाएंगे। 1991 का जो एक्ट है उसमें ये नहीं बताएंगे, उनको पता ही नहीं है ना, सवाल करेंगे और बीजेपी पे उंगली करेंगे। यही इन लोगों की आदत है और यही कारण है कि जनता इनको पसंद नहीं करती है। ये लोग बेसलेस बात करते हैं और जिस तरीके से चिंतन कर रहे हैं, चिंतन शिविर लग रहा है इनका। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को चिंता करने की जरूरत है कि आखिर वो जो शिविर कर रहे हो उसमें चिंता निकल क्या रही है। चिंता तो कांग्रेस खुद ही में है और ये अपनी चिंता कर रहे हैं चिंतन शिविर लगा करके, जिसमें इतना खर्चा कर रहे हैं, फिर भी चिंता का इनको पता नहीं चल पा रहा है कि चिंता तो इनके पार्टी के 3 आदमी ही हैं, जो कि प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी हैं।
अच्छा। तो इनको सत्यता का कोई ज्ञान नहीं है। मैं बस ये फिर से बिना आ रहा हूं, मतलब मैं का फिर से आ रहा हूं। जो एक मिनट रुकिएगा बीजेपी प्रियंका जी, आप बोलेगी, एक मिनट रुकिएगा। जो बीजेपी का स्टैंड होगा उसी का एकदम अपोजिट इनको बोलना है एक और मिनट अपोजिट रुकिएगा करना प्रियंका है। जी, एक भले वो मिनट सही हो, प्रियंका जी, एक चाहे मिनट गलत हो। रुकिएगा, बस एक मिनट प्रियंका जी जी। रुकिएगा। जी। मैं एक बार फिर से बीजेपी पूछ के लेता हूँ नहीं है, सवाल। सत्ता का भगवान है। जितेंद्र आपने चौधरी कहा जी, कि- हाँ। जितेंद्र चौधरी, अब फिर से बताइए आप, 91 वाला कुछ याद आया? मैं देखिए तीन मैं- सवाल लगा के मैं- पूछा था। 91 मैं क्यों भी लाया जानना आपने? चाहती हूँ, जी। उसका आपने जवाब क्यों दिया। लाए? दूसरा क्या 91 लाने से पहले सिर्फ एक पन्ने पे जो है कानून लिख दिया गया, या कुछ रिसर्च किया, कुछ सर्वे करवाया, कहाँ कहाँ विवाद है, वैसे ही बस है ना ढाक का 3 पात? ऐसे थोड़े होता है भाई साहब, है ना। पूरा का पूरा देश में बड़े बड़े मंदिरों में, मस्जिदों से सटा करके जो बनाया गया, बड़ा विवाद बना हुआ था, और आपने एक कानून बना दिया बिना सर्वे किए हुए, बिना जांच परख किए हुए, और कह रहे हैं 91 मान लो। नहीं, आप कैसे दोषी ठहरा रहे हो कानून बल पे? आप कौन होते हो कानून को गलत ठहरा रहे हो? मैं इस देश का नागरिक हूँ भाई साहब, उसमें मैं बाहर का नहीं हूँ, पाकिस्तान के नहीं, देश का नागरिक हूँ, और हर गलत चीज पर सवाल उठाऊंगा। अरे कुछ हर गलत चीज पर सवाल उठाऊंगा। आप कौन होते हैं सवाल पूछने वाले? कि आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? तो बस सवाल पूछा गया है कि इन्होंने क्यों वो एक्ट ये ले करते रहिए आए, चिंतन उसका ये जवाब नहीं दे रहे हैं। है ना। सवाल मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पता है कि चिंता का विषय ही कांग्रेस है। आज 91 के बाद, 91 सुन लीजिए भाई साहब, 91 के बाद 9 साल उधर जोड़ लीजिए और 22 साल इधर जोड़ लीजिए, है ना। 22 और 9 कितना हो गया? 31 साल के बाद, है ना। ये लड़ाइयां बहुत लंबी चल रही हैं। 31 साल के बाद आज सर्वे हो रहा है ना। 91 में सर्वे करवा लेते, क्या दिक्कत था? नहीं दिक्कत था। इसके बाद कानून बनाते, और उसके बाद आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो, है ना। बीजेपी का क्या मतलब है? ज्ञानवापी से बीजेपी का क्या मतलब? अगर आप चतुर्वेदी जी पर सवाल उठाओ तो मुझे समझ में बात आती है, हिंदू पक्ष के लोगों पर सवाल उठाओ तो समझ में बात आती है। काशी कॉरिडोर बना, और अब जो सत्य है वो दुनिया के सामने चलिए, मैं थोड़ी देर के बाद आता हूँ। क्यों बौखला रहे हैं? थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहे, तुरंत हाजिर होते हैं, तुरंत आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। आस्था पर आर पार रिपोर्ट भी पेश कर दिया गया, लेकिन उससे पहले लीक होने की भी खबर है। कई तरह की चीजें आ रही हैं, दावे किए जा रहे हैं कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है, उस मस्जिद में जो भी सर्वे की जो रिपोर्ट है, उसमें कई ऐसी प्रतीक हिंदू धर्म से संबंधित मिले हैं, जिसके आधार पर हिंदू पक्ष का दावा काफ़ी मजबूत माना जा रहा है। इसी पर हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, जो राजनीति चल रही है उस पर भी चर्चा हो रही है। कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिशिर चतुर्वेदी के पास में आना चाह रहा हूँ। शिशिर जी, एक बात बताइए, जो प्रतीक चिन्ह हैं हिंदू धर्म से संबंधित जो भी मिले हैं, क्या दुनिया के किसी मस्जिद में या उसकी दीवारों में क्या इन प्रतीक चिन्हों को देखा गया है? ये तो सर्वे हुआ तब निकलकर सामने चीज़ें आई ना, लेकिन कई मस्जिद तो है, या कई कब्रगाह ऐसे हैं, या फिर कई ऐसी जगह है जहाँ पर इस्लामिक कह सकते हैं स्थापत्य कला का इस्तेमाल किया गया। तो क्या वहाँ पर कमल, स्वास्तिक, या फिर हिंदू धर्म से संबंधित जो और चीज़ें हैं, डमरू, है ना, ये सब चीज़ें मिलती है क्या? उनकी दीवारों में कुछ इस तरह की आकृतियां हैं? कभी देखा है आपने क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया। यही मैं पहले बताना चाह रहा था आपको कि शिवलिंग निकलता है, कमल का फूल निकलता है, त्रिशूल निकलता है, डमरू निकलता है, बेसमेंट में कुआं निकलता है, खंडित देव संग्रह निकलते हैं, और गुंबद के अंदर गुंबद, मंदिर के गुंबद के ऊपर मस्जिद का गुंबद। यही सच्चाई तो लेके हम गए थे कि हमको मालूम है, यार ये सबूत है कि वहाँ पर मंदिर है और उसको छुपाया गया है। यही मथुरा में है, ये अयोध्या में था। ये नफरत कितनी है हम लोगों से, आप ये सोचिए। हमारे बाबा महादेव का शिवलिंग के बगल में इन्होंने क्या बनाया? वजू खाना, बाथरूम, लेटरिन घर। तो इस प्रकार से आप देखिए कितनी नफरत है। हाँ। हम वही मुगल हैं जो हमसे धर्म के नाम, पूजा के नाम पे टैक्स लेते थे, जो आज हमें खाना थूक के देते हैं, पानी थूक के देते हैं। ऐसी खबरें आ रही है लगातार। तो ये इनकी नफरत के कारण बाबर ने, औरंगजेब ने लाखों मंदिर तोड़वाए।
नहीं, कई लोग ऐसे हैं चतुर्वेदी जी, ऐसा नहीं है कि सभी लोग ऐसी बात करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो खुद भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उसे उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया। अब रिपोर्ट में क्या बातें हैं उसके बाद निकल कर चीजें आएंगी। लेकिन एक सवाल मैं बात पूरी हो जाती है। आधा मिनट सर, आधा मिनट बोलिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, पूरा किसी भी हिंदू ने कभी किसी गुरुद्वारे पे उंगली नहीं उठाई, किसी चर्च पे नहीं उठाई। क्यों मस्जिद पे ही उठाते हैं? कारण है कि ये सवाल सही है आपका। और नालंदा जलाई, नालंदा और ये जितेंद्र चौधरी जी की पार्टी, इन्होंने उनका महिमा मंडन किया, उसको तोड़ने जलाने वाले यूनिवर्सिटी को उसके नाम पे स्टेशन बना दिया। लोग हैं जिन्होंने जलाया। चलिए ठीक है, मुझे जो जानना था मैं संस्कृति का इतिहास। एक मिनट, मुझे जानना था, मैं जान लिया आपसे, बाकी दर्शक को भी समझ में चीज आ रही मेरा इनसे सवाल आ रहे हैं भाई साहब, आ रहे हैं सवाल, ढेर सारे रहेंगे मुझे पता है। मेरे सवाल भी तो जवाब दे दो। मैं पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब देते नहीं हो, इधर उधर मेरे सवाल हैं, इसके सवाल हैं, ये क्या मतलब हुआ? मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दीजिए। कांग्रेस के नेता जितेंद्र चौधरी जी, मैं बता रहा हूँ ना, रुकिए, नहीं कुछ नहीं, अभी मैं आता हूँ थोड़ी देर का, तुरंत नहीं आएंगे, रुकिए। तो आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल, 100 एक मिनट भाई साहब, हो गया, चतुर्वेदी जी हो गया। आप बता रहे हैं। हाँ आ रहे हैं सर चतुर्वेदी, आप समझदार आदमी, समझिए तो चीजों को। आप रोहित अग्रवाल जी एक बात बताइए, मान लिया कि आपके खानदान में, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके खानदान में कोई है ना सेना में काम किया करते होंगे या करते थे, शहीद हो गए। मैं खानदान इसलिए कह रहा हूँ, किसी के साथ भी लागू हो सकता है, मेरे साथ भी लागू हो सकता है, मेरे साथ भी होगा तो शायद मैं भी ऐसा ही करूँगा। फिर आपको पता चला कि मेरे खानदान का एक व्यक्ति सैनिक में काम करता था, भारत माता की रक्षा के लिए वो शहीद हो गया और किसी को पता तक नहीं चला 40-50 सालों तक। फिर आप लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ था, इस जगह पर वो शहीद हुए थे। लेकिन जब आप लोग गए उस जगह पर देखने के लिए कि चलो जहाँ पर शहीद हुए, कम से कम उस जगह को तो हम लोग कुछ सम्मान देने के दृष्टिकोण से कुछ बेहतर कर दें। जब आप वहाँ पर गए तो देखे कि शौचालय बना हुआ है ना, गंदगी है ना, वहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि मतलब उस जगह का जितना अपमान हो सकता है किया जा रहा है। ठीक है, जानबूझ के कोई नहीं कर रहा, किसी को नहीं पता है। आप क्या करोगे भाई साहब? उस जगह को खाली करवाओगे? लड़ाई लड़ोगे, नहीं लड़ोगे? गौरी शंकर जी, देखिए, मेरा पिछला सवाल जो था वो यही था, बस इसको मैं पिछला सवाल पे अब आ गए आप। नहीं, मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं कि इसमें नहीं, पिछला सवाल पे क्या भाई साहब, मेरे को करेक्ट करो ना, आप मेरे को करेक्ट करो। आप क्या करोगे? अपने खानदान को सम्मान दोगे या फिर शौचालय रहने दोगे वहां पर? भाई साहब बता दीजिए। सुनो तो, नहीं बोलोगे? भैया मैं आपको ये करेक्ट कर रहा हूँ कि 50 साल बाद नहीं पता चला है, ये जब पैदा हुए थे तब से पता है। अरे भाई साहब, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, 50 साल वाला उदाहरण था, उसके आधार पर बोलो कि ये 400 साल पुराने इतिहास में अगर दिक्कत हुई। पता है काशी का सत्य, और आपको भी पता है जब आप पैदा हुए थे तब से पता है काशी का सत्य। अभी 40 मिनट में आपने नहीं बताया कि आपको क्या सत्य पता है। 40 मिनट में आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल को पता ही नहीं कि उनकी क्या सत्यता है, बाकी सब पर सवाल इन्होंने उठा दिया। मैं तो पूछ रहा हूं कि आपके दादा परदादा अगर शहीद हो गए कहीं पर, है ना, भारत माता की रक्षा करने के लिए, उस जगह को क्या करोगे? शौचालय चलने दोगे वहां पर, या उस जगह पर कुछ है ना समाधि उमाधि बनाओगे, नहीं बनाओगे? भाई साहब बोलो ना, इसका आंसर यस और नो में बताओ तो। रोहित अग्रवाल जी, आप बनाएंगे, बिल्कुल तो बस हो गया ना, बनाएंगे तो यही काम हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है आपको? आ रहे हैं प्रियंका मौर्य के पास, आ रहे हैं, जवाब मिल गया। प्रियंका मौर्य जी एक बात बताइए, क्या लगता नहीं ऐसा? मैं एक जो सवाल पूछना, चूंकि आप राजनीतिक व्यक्तित्व है आपका, मैं है ना हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म के बारे में सवाल नहीं पूछ सकता आपसे, लेकिन आप लोग एक दावा करते हो कि हिंदुस्तान में हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसमें अगर कहीं कुछ गलतियां हुई हैं तो उसको हम ठीक करेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने अयोध्या के मामले में काफ़ी आप लोगों को सफलता मिली, बहुत बड़ा श्रेय भी जाता है आप लोग को। क्या उसी के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं? मैं डायरेक्टली पूछ रहा हूँ, हो सकता है कि आपको ये लगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी का इसमें कोई हाथ है। क्या उसी के तहत ये सारी चीज़ें चल रही हैं कि अयोध्या हो गया, है ना, अब काशी मथुरा की बारी है, आपके सबसे बड़े है ना ठीक ठाक नेता डिप्टी सीएम भी है, केशव प्रसाद मौर्य जी भी कई बार कह चुके हैं, तो है क्या? मतलब मुझे बताइए थोड़ा सा इसको। देखिए गौरी जी, ऐसा है कि
यही जो विपक्षी पार्टियां आज बोल रही हैं, कल तक छाती पीट पीट के कहती थी कि रामलला का मंदिर कब बनाओगे, अयोध्या कब बनेगा, कब वो वहां पे भगवा लहराएगा, कब वहां पे राम जी स्थापित किए जाएंगे। स्थापित किए गए। एकमात्र भाजपा ऐसी पार्टी है जिसने वहां पे रामलला को स्थापित किया। काशी विश्वनाथ में भी कॉरिडोर बनवाया। अब यहाँ पे जिस तरीके से ये मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे पे भी कार्य करना आवश्यक। हिस्टोरिकल जो भी चीजें हैं उन पे अगर ये कार्यवाही की जा रही है तो हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के लिए वेट करना होगा। और दूध का दूध पानी का पानी होने ही वाला है। सारी चीजें सबके सामने है। और जिस तरीके से जो भी स्वास्थ्य, चाहे डमरू, बोलने दीजिए भाई साहब अग्रवाल जी, एक तो ढंग का बात नहीं बोल पाते, ऊपर से दूसरा कोई बोल रहा है तो टोकते रहते हैं। सारी चीजें कहीं ना कहीं इंगित कर रही है कि जो हमारी प्रॉपर्टी मैं है, फिर पूछूंगा थोड़ी देर में, क्या सत्यता आप जानते हैं, आप बताइए। हमारी इमोशन है, जो हमारे धार्मिक थॉट्स है, जो उससे जुड़े हुए हैं, उसके लिए हम काम करेंगे। जैसा कि आपने अभी एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है कि जब पता चलेगा तब हम उसके पीछे जाएंगे। और ये करने की हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए। जो जज्बा भाजपा में है और वो जज्बा दिखाते हुए हम आगे बढ़ते हैं और ठीक तरीके से सुनिश्चित करते हैं कि सारी उचित कार्य, किसी को भी कोई परेशानी ना हो। देखिए, मुस्लिम वर्ग को भी कोई भी नमाज अदा करने के लिए अग्रवाल जी, ये आपकी गंदी आदत है। उसके बाद मैं बार बार कह रहा हूँ, गंदी आदत है। नमाज वहाँ अदा कर सकते हैं, लेकिन आप अगर अपनी थोड़ा सा फॉलो प्रॉपर्टी करें है भाई साहब, तो है उस ना, पे थोड़ा जांच सा चल फॉलो रही है। करें, और विमर्श और विचार विमर्श करने में कोई बुराई नहीं है। इन लोगों को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अच्छा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए एक बात और मैं कहना चाहूंगी, जिस तरीके से इनके लोग इनको छोड़ करके जा रहे हैं, आप चिंतन शिविर करने की जगह पे कांग्रेस मत छोड़ो अभियान चलाना शुरू कर दीजिए, कि लोग ऐसे छोड़ छोड़ के जा रहे हैं आपके अभियान से जुड़ने में। लेकिन लोगों का जो हालत है, आपकी पार्टी समझ में नहीं आता विपक्ष कैसे खड़ा होगा कांग्रेस का कल को। अब बताइए चौधरी जी, प्रियंका मौर्य से तो आप परिचित ही होंगे, जितेंद्र चौधरी जी, है ना। पहचान के लिए है ना, पहचान के लिए बहुत कुछ बोलना तो है नहीं कि प्रियंका मौर्य कौन है। डॉक्टर प्रियंका मौर्य आज बीजेपी की प्रवक्ता है, पहले क्या थी और उसके बाद क्या आप लोगों ने उनको दिया, है ना, सालों से काम करने के बाद, तभी तो रियलिटी बता रही है ना आप लोगों के बारे में। और बहुत मजबूरी से जैसे भी, लेकिन बहुत खुशी के साथ आज वो आप अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। आप लोग जितेंद्र चौधरी जी, हर मुद्दे को लेकर के पूरी क्लैरिटी क्यों नहीं है आप लोग के अंदर? इतनी अगर क्लैरिटी कम रहेगी तो पार्टी कैसे चलाओगे आप लोग, है ना। राहुल गांधी ने क्या कहा चिंतन शिविर में? सुना आपने? चिंतन शिविर उदयपुर में जो आप लोग का हुआ था, क्या कहा राहुल गांधी ने? सर अब सुन तो लीजिए, बोलिए। क्वेश्चन होगा, अब मेरा उत्तर दीजिए। हाँ बोलिए। गोवा अभियान चला रहे कांग्रेस, मत छोड़ो। अरे सर सुन तो प्रियंका जी का लगाव तभी हो पाएगा। बोलिए चौधरी साहब, बोलिए भाई साहब। प्रियंका जी का लगाव भी कांग्रेस से है, दिख रहा है। वो आपको दिख रहा होगा, है ना। आपको है, आपको दूसरी पार्टी से हो सकता है लगाव होगा, तो आप अनुभव बता रहे हैं। लगाव तो आपको ऐसे आरोप मत लगाइए भाई साहब किसी के ऊपर भी। कोई अस्तित्व नहीं है। रोहित अग्रवाल के ऊपर आरोप, अगर अभी रोहित अग्रवाल से मैं पूछा था थोड़ी देर पहले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव क्यों तंज कसते हैं, तो कहे कि नहीं मेरा उनसे क्या लेना देना, मैं अलग पार्टी हूँ, है ना। अभी आप जो है उनको कह रहे हैं, ऐसे मत बोलिए साहब। खत्म तो अलगाव कर लिया। चलिए मैं रोकना चाहूंगा जितेंद्र चौधरी जी बात पूरी कीजिए। बोलने तो दे। देखो प्रियंका जी जो कह रही है कि हमने बीजेपी ने राम मंदिर बना दे, वाई मतलब ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाया है। और मैं आपको बता दूं, प्रियंका जी को ये जो जमीन अधिग्रहण की ताला सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जरूर दिया है, लेकिन आप ये भी तो सही, ये जज्बा इसी पार्टी में था और इसी पार्टी से आप लोग सवाल पूछते रहते थे कि आपकी सरकार आएगी तो क्या रामलला को स्थापित कर दोगे। हाँ, ये भगवाधारियों की सरकार है जिसने रामलला को स्थापित किया है और ये हम फख्र से कहते हैं, गर्व से कहते हैं। सुनने की हिम्मत रखिए। आपकी तो पार्टी बहुत समय तक रही है ना, जिससे आपका गठबंधन रहा, वो पार्टी बहुत समय तक रही, लेकिन क्या हुआ, सिर्फ लोगों को धोखा दिया है, जातिवाद के नाम पे लोगों को ठगा है और कुछ नहीं किया है। और रोज सिर्फ दंगे करवाए हैं आप लोगों ने उत्तर प्रदेश को, और कुछ नहीं दिया है दंगों के अलावा, पिछड़ेपन के अलावा कुछ नहीं मिला है आप लोगों की सरकार में। और जनता अब अच्छे तरीके से समझ गई है, देख रही है कि उनको किस पार्टी में किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है, कैसे लॉ एंड ऑर्डर सुधर रहा है और कैसे बिना किसी परेशानी के हर एक मुश्किल से जो थे वो सब
प्रियंका जी continue होते जा एक रहे हैं आप। मिनट एक मिनट Easy होते जा रहे जितेंद्र हैं। चौधरी जी। जी को याद आ गया है कि 91 क्यों लाया गया, बताइए सर। अब देखो ऐसा है, 91 इसलिए लाया गया, मैं आपका इसी के जवाब देता हूँ। आप 91 बार बार रट रहे, 91 इसलिए लाया गया, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, किसी के धार्मिक स्थलों की जैसी यथास्थिति है ऐसी बनी रहे और उसमें कोई छेड़ाखानी ना हो और जिससे कि नफरत लोगों के बीच में ना फैले। और जो भी होगा अब ठीक है, वो सर्वे आया है, कोर्ट देखेगा, इसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। किससे पूछा था आपने सर, किससे पूछा था कानून बनाने से पहले? सर सुन लीजिए ऐसे ही लिया एक पन्ने का कानून, सर, मैं ये ऐसे कह रहा थोड़े हूँ होता है कि भाई हम- साहब। हमने अयोध्या का कब मसला कानून- पड़ा हुआ था, देखिए, अयोध्या उसे इन्होंने ठीक ये अलग कर बात दिया कही गया है, था। लेकिन काशी फिर से है, कंट्रोवर्शियल मथुरा का इतना बड़ा मसला था, पूछा किसी से आप लोगों बात ने? की जाती है, कॉमन सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। देखिए, अभी इन्होंने खुद कहा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्मों को एक साथ करने के लिए नहीं ये पूछा आगे नहीं, आया मैं गया एक था। मिनट थोड़ा एक गूगल मिनट कर प्रियंका जी लिए मैं आ रहा हूँ, हैं, एक मिनट थोड़ा एक गूगल मिनट कर लिए प्रियंका हैं, लेकिन प्रियंका जी समझ एक नहीं मिनट पाए हैं अभी भी प्रियंका जी एक मिनट 1991। प्रियंका जी मैं एक मिनट क्या चौधरी साहब, क्या आपने जहां जहां विवादित मुद्दा था वहां पर सिर्फ मस्जिद में जाके सर्वे तो नहीं करवाया, मस्जिद के लोगों से पूछ लिया और कानून बना दिया? मंदिर के लोगों से पूछा कि नहीं पूछा? पुजारियों से पूछा कि भाई साहब जो है हम अब कानून बना रहे हैं, कोई विवाद विवाद नहीं होने वाला है? पुजारियों की तरफ से क्या रिएक्शन दिया गया? बीजेपी वाले किससे पूछे थे आप लोग? बीजेपी वाले मायावती पार्क में हाथी के 91 एक्ट जो बना वो किससे पूछ के मैं आप लोग समझ बनाए? नहीं पा रही हूँ कि ये अपना क्यों नहीं पक्ष रख रहे हैं, हमेशा बीजेपी का पक्ष क्यों रखने के लिए परेशान है? आप अपना पक्ष रखिए भाई साहब। एंकर आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दीजिए। आप तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हमसे सवाल कर रहे हैं, आप अपने सवाल का जवाब। हम लोग यहाँ पे सवालों का जवाब देने के लिए बैठे हैं, एक दूसरे से सवाल करने के लिए नहीं बैठे हैं। आपके पीछे इसलिए पड़ा हूँ, आपकी सरकार ने 100 से ज्यादा बनारस में मंदिर तोड़े, क्यों नहीं जवाब आपके पास? अपनी सरकार के पीछे पड़िए ताकि सत्ता में आ सके। दूसरे की सरकार के पीछे पड़ के क्या फायदा है? सत्ता से बाहर कर चुकी है आपको जनता, फिर भी आपको समझ में नहीं आता कि आप लोग को किन मुद्दों पे फोकस करना चाहिए। वैसे पहली बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता, अब सुनिए भाई साहब, पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का कोई प्रवक्ता ये सवाल उठा रहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में मंदिर तोड़े गए, हजारों मंदिर तोड़े गए। मुझे बड़ी हैरानी हो रही है जितेंद्र चौधरी जी। अभी तो जितने भी आते थे मस्जिद गिरा दिया गया, तो बाबरी मस्जिद है ना, फला ठिकान, सब बातें आप लोग करते थे। मंदिर तोड़ने की पहली कहानी कांग्रेस पार्टी के हर नेता की तरफ से मैं सुन रहा हूँ, बड़ा हैरान हूं मैं रोहित अग्रवाल जी के पास थोड़ी देर के बाद आऊंगा। हिंदू महासभा के हमारे साथ इस वक्त जो शिशिर चतुर्वेदी जी है उनके पास आएंगे। शिशिर चतुर्वेदी जी, बहुत ही गंभीर सवाल मैं एक पूछना चाहूंगा, अदालत तक आते आते इतने साल क्यों लग गए, बताइए। देखिए, आपकी जानकारी लिए बता दें कि जो मुकदमों की चर्चा भी हमने की थी, ये सारे मुकदमे 2-3 साल पुराने हैं और काशी की लड़ाई तो 91 से चल रही है, ठीक है। तो ये सारे मुकदमे, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि लोकसभा का चुनाव आया है, भाजपा के लोग कर रहे हैं, तो भाजपा से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारा हिंदू सनातन धर्म से लेना देना है। हम हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मंदिरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हिंदू महासभा का कार्यालय मंदिर मार्ग पे है और कांग्रेस का कार्यालय अकबर रोड पे है। ये अकबर के लिए लड़ेंगे, हम मंदिरों के लिए लड़ेंगे। समाजवादी राम भक्तों पे गोली चलाएंगे, राष्ट्रीय लोकदल उनका साथ देगी, समाजवादी उनका साथ देगी, कांग्रेस आतंकवादियों को छोड़ेंगे, ठीक है। बाटला कांड में सोनिया जी रोएगी, तो हम रोएंगे हिंदुओं के लिए, ये भी तो बता दो, सनातन धर्म के लिए। चतुर्वेदी जी ये भी तो बताओ, भाजपा क्या करेगी? हमारा ऑफिस हम भाजपा का प्रवक्ता नहीं है, हम हिंदुओं की लड़ाई लड़ेंगे, हम मंदिरों की लड़ाई लड़ेंगे, मठों की लड़ाई लड़ेंगे, साधु संतों के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हमारा राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हमारा तो ऑफिस ही अकबर रोड पे नाम पे रखा हुआ है। अब जितेंद्र चौधरी जी रुक जाइए भाई साहब, मुझे पता है कि चिंतन शिविर से बहुत सारे है ना निर्देश आप लोग को दिए गए हैं, उसमें भी निर्देश दिया गया कि बिना मतलब की बात भी करो, सुने या ना सुने। सरकार में आ रहे रोहित अग्रवाल जी, हो गया चतुर्वेदी जी, हो गया भाई साहब, हो गया। बड़े जो बोला आपने ठीक है, मैं समझ गया। और मोदी जी के चतुर्वेदी जी बताइए, पूरी आपकी रिश्तेदारी मुसलमानों में, हमारा तो अकबर रोड में ऑफिस ही है।
औरंगजेब रोड भी था भाई साहब जितेंद्र चौधरी जी पहले। वो तो इनका भी कहीं ना कहीं औरंगजेब रोड भी था ना पहले। होने के क्या प्रधानमंत्री का नाम रखा तो क्या जितेंद्र चौधरी जी औरंगजेब रोड भी था, औरंगजेब रोड भी याद कीजिए। कुछ हिंदुस्तान की क्या रायता आप लोग ने फैलाया है देश के अंदर, यहाँ तो सभी उसको तरह याद के करना चाहिए आप लोग को, नहीं है ना। बड़ा रायता तो मुश्किल आप से लोग सब फैला चीज रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। सब कुछ धीरे धीरे ठीक करने की कोशिश हो रही है, उसमें भी दिक्कत हो रही है आप लोगों को। रोहित रोहित अग्रवाल आ रहे हैं। चतुर्वेदी जी एक मिनट भाई साहब सुनिए, एक मिनट। एक चौधरी जी चतुर्वेदी जी दोनों रुक जाइए, रुकिए भाई। चतुर्वेदी जी मुझे पता है बहुत पूरा पढ़ करके आप आए हैं। अग्रवाल साहब ही पढ़ के ही आए होंगे। अग्रवाल साहब एक बात बताइए, मैं अब थोड़ा पॉलिटिकल सवाल पूछ लेता हूँ। राजनीतिक गठबंधन में, है ना, चुनाव से पहले जो गठबंधन होता है जो आप लोग का है समाजवादी पार्टी के साथ, वो गठबंधन में क्या कभी राम मंदिर को लेकर के ये जो तमाम विवाद है इस पर किसी तरह का कोई चर्चा होता था या नहीं होता था? या फिर आप लोग मुस्लिम का वोट कैसे हासिल करना है, कैसे किसानों को भड़काना है, कैसे महंगाई बेरोजगारी में आग लगा देना है ताकि सरकार परेशान रहे, सरकार कोई काम नहीं करे, मुद्दा बना रहे, ये सब चर्चा करते हैं कि नहीं है? या फिर एक ही ढाक का तीन पात है कि सब बीजेपी करा रही है चूंकि मुद्दे से भटकाना चाहती है? बताइए, जो मन में आए बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कोई बिल्कुल जो मन में आए नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ गौरीशंकर जी। अभी एक नारा निकला था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बनाएंगे। ये नारा किसका था? विपक्ष का ही तो था ना। ये तारीख का दबाव तो विपक्ष ने ही किया था भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और कोर्ट के ऊपर। मुकदमा तारीख निश्चित करो, ये तारीख का दबाव। बोलने दीजिए चतुर्वेदी, बोलने दीजिए, रुक जाइए, बोलने दीजिए अग्रवाल जी को बोलने आप तो हिंदू महासभा के हो महाराज, आप काहे बीच में कूद रहे हो? आपको क्यों दर्द हो रहा है? वो जमीन घोटाले में हिस्सा नहीं मिला क्या? वो जो अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ उसमें हिस्सा नहीं मिला क्या? आपके कांग्रेस के साथियों ने नहीं, किया। वो जो अयोध्या में हुआ है वो चंदा घोटाला, उसमें हिस्सा नहीं मिला क्या? आपके नेता ने क्या किया? मुजफ्फरनगर दंगों में समाजवादियों के साथ थे, आतंकियों के साथ थे, बलात्कारियों के साथ थे, और उस समय प्रियंका जी भी हमारे साथ थी और सारे घोटालियों के साथ। एक मिनट चतुर्वेदी जी, एक मिनट। चौधरी जी, चतुर्वेदी जी दोनों रुक जाइए, दोनों रुक जाए। अग्रवाल जी बोलने दीजिए, बोलिए अग्रवाल जी। चतुर्वेदी जी, भाई साहब देखिए, आपको जितना बोलना था बोलिए, रुक जाइए ना, बोलने दीजिए उनको। अग्रवाल जी बोलिए। चतुर्वेदी जी आवाज फिर डाउन कर दूंगा भाई साहब, फिर आपको बुरा लग जाएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ सुनिए प्लीज। रोहित अग्रवाल जी बोलिए आप। भाई मेरा जवाब भाजपा के लिए है। चतुर्वेदी जी आपका है दर्द हो रहा है। अब आप या तो साफ कह दो कि आप भाजपा के एजेंट की तरह काम करते हो। अगर आप हिंदू महासभा के हो तो आपको क्यों दर्द हो रहा है? मैंने तो हिंदू महासभा पे कोई आरोप नहीं लगाया। भाई जमीन घोटाला वहाँ भाजपा ने किया, आपने तो किया नहीं। आपको क्यों दर्द हो रहा है? मेरा सवाल, चतुर्वेदी जी मैंने जो सवाल पूछा उसका मुझे जवाब बोलिए। सर मेरे सवाल पे आइए आप। भैया ये तो विपक्ष ने ही कहा था कि तारीख बताओ कि मंदिर कब बनेगा। अभी तो मंदिर बना है। भारतीय जनता पार्टी तो जीवन में मंदिर ना बनवाती। अब आप कह रहे हैं कि अच्छा मंदिर आपकी वजह से बन गया। मंदिर ना बनवाती। कांग्रेस भी अब दावा करने लगी है ना। पहले जनेऊ पहनने से परहेज था, जनेऊधारी हो गए, पहले मंदिर से परहेज था। क्या गठन किया इन लोगों ने? हमें क्या फायदा मिला? कांग्रेस आरएलडी समय एक ही बात आप तो सिर्फ भाजपा के बारे में ही बात करते रहते हैं। विपक्ष की तो है। बताइए ना कि कांग्रेस में भी क्या किया जा रहा है, कैसे आप लोग सत्ता में फिर से आएंगे? आखिर जिस तरीके से आप लोग पार्टी को पीछे पड़े हुए, एक सामान सब बिके हुए हो, सब बेचते रहते हो, उसी तरीके से पार्टी में आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, एंकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सवाल का जवाब ना देते हुए आप लोग सिर्फ पीछे पड़े हुए हैं। अरे भाई रामलला कब आएंगे? तारीख बताओ। तारीख बताने की क्या जरूरत है? रामलला तो आ चुके हैं ना, अब फिर से आप वही बात उठा रहे हो कि तारीख बताओ। नहीं दे रहे तो प्रियंका जी को कांग्रेस की चिंता है तो क्या रोहित अग्रवाल जी, देश का माहौल बिगड़ रहा है क्या? दर्द तो आप लोगों को हो रहा है कि किया क्या जाए। इतना चिंतन शिविर करने के बावजूद निकल के कुछ नहीं आ रहा है और आप लोग ये सब मानने को तैयार नहीं है कि चिंता का विषय ही कांग्रेस है। ये जरूर समझना। और मैंने अभी आप लोगों को कहा कि कांग्रेस मत छोड़ो, अभियान चलाओ, नहीं तो पार्टी में कोई बचेगा नहीं तीन लोगों के अलावा।
हमें बचपन से पता है, हमारे बाप दादाओं को भी बीजेपी पता का था, मतलब उनके है बाप दादाओं को भी पार्टी, पता था काशी और मथुरा का सत्य। लेकिन बताया नहीं आज तक। आपके आपके दादाजी को क्या पता था, आपके पापा जी को क्या पता था, आपको क्या पता है ना? ज्ञान वापी के बारे में बताया नहीं, क्या सत्य जानते हैं बताया नहीं भाई साहब आपने। हिंदुस्तानी है और आपको भी पता है, आपके पिताजी को भी पता था और आपके दादाजी को भी पता था, तो काशी और मथुरा बताइए ना भाई साहब, क्या पता था, नहीं पता है, क्या लेकिन पता था आपको रोहित तो नहीं अग्रवाल पता जी? है। समस्या ये है, समस्या नहीं है, नहीं आप बता दो, आज बता दो। देखिए 2-4 मिनट बचा हुआ है, बता दो क्या क्या सत्य था आप जानते थे, बताइए हमें भी तो। तो पता चल जाए कि सत्य ऐसा कौन सा है जो इनके सारे पूर्वजों को पता है, लेकिन नहीं तो इनको बड़ा खुद नहीं सस्पेंस पता आपने है। बना के रखा भाई साहब। वो दीवारें अग्रवाल जी बड़ा सस्पेंस बनाया आपने कि नहीं, सबको वो पता दीवारें है, मंदिर की है, मेरे उसको बाप बंद दादा कर को रखा पता गया है, है। मेरे पापा जी को पता है, मेरे फूफा जी को भी सबको पता पता है, है, आपको मेरे नहीं मामू पता है मेरे क्या? मौसा जी को पता है, लेकिन क्या गौरी पता है शंकर जी, भाई आपको नहीं पता है साहब? कौन सी क्या? सत्यता पता है जो आपके खानदान को ही सिर्फ पता था, बाकी किसी लोग को पता नहीं है? मुझे जो आपको दिख नहीं रहा पता है ना होगा, आप लोग हो सकता है अभी, मुझे किसी जो और दिख देश रहा से है मैं आए तो हो। उसी पर बिलीव कर रहा हूँ नहीं, अभी। गौरी शंकर जी, आप हो सकता है किसी और देश से आए हो, किसी और धर्म से आए ना हो, ना आपको ना ना पता ना हो। मेरा यही जन्म हमारे हुआ है भाई देश में तो साहब। सबको पता है, मुसलमानों हिंदुस्तान को भी पता है, हिंदुओं को भी हिंदुस्तान पता की है, मिट्टी में जन्म सिखों लिया को हूं, भी इसलिए तो पता पूछ रहा है, हूँ। सिखों को भी पता है, और धरती ईसाइयों माता को की भी पता रक्षा है। करने के लिए मैं तो कुछ भी कर हमारे सकता देश हूँ। में तो काशी और मथुरा का सत्य सबको पता है, तो आप हमारे लोग- देश में तो बच्चे आप बच्चे लोग- को पता है। आप लोग जो है, सबको पता है, लेकिन आपको आप तो नहीं लोग- पता है, ये तो क्लियर हो चुका है अरे इतने प्रियंका जी, अभी कॉन्वर्सेशन में। 3 महीने हुए आपको शुरू So हुए। on the very first 3 महीने question, हुए आपको Ankur is शुरू हुए। asking the same मुझे thing, पता है लेकिन 3 आप महीने उसका पहले जवाब से नहीं आप दे रहे हैं। चलिए और हम रोहित लोगों को अग्रवाल भी जी, नहीं बता रहे रोहित हैं। अग्रवाल जी मेरे, अभी आपको गोष्ठी चलिए मैं में बता दिया देता हूँ, दिखाया थोड़ा जा रहा है। एनालिसिस कर देता हूँ मैं, आपको लगेगा कि मैं बुरा, आप लोगों को बुरा भी लग सकता है। जितेंद्र चौधरी मेरे एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाए। जितेंद्र चौधरी या तो पढ़ करके नहीं आए, या फिर घुमाने की कोशिश किए, या फिर चिंतन शिविर के चिंतन से बाहर नहीं निकल पाए। आरएलडी के प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी मेरे एक सवाल का नहीं जवाब दे पाए, है ना? घुमाते फिराते रहे, उन्होंने एक सत्य भी नहीं बताया कि ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में इनको क्या पता है। प्रियंका अपनी पार्टी का भी स्टैंड नहीं रख पाए। प्रियंका मौर्य ने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है, मत सोचिएगा मैं बीजेपी का फेवर कर रहा हूँ। शिशिर चतुर्वेदी जी बहुत सारी बातें आपको और बतानी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रिसर्च में कमी है। मुझे लगता है वहां पर सही कीजिए थोड़ा सा, है ना? क्योंकि हर चीज लोग जानना चाहते हैं, हर चीज लोग जानना चाहते हैं। अग्रवाल साहब क्या आरोप है? ऐसा ही तो किया आपने ना, झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, झूठ थोड़ा ही बोल रहा हूँ, है ना? है ना, दुनिया भर के चैनल में बैठते हो, दुनिया भर के चैनल में बैठते हो, यही करने के लिए बैठते हो कि ना पार्टी का स्टैंड रखो, ना सवाल का जवाब दो, वो पार्टी का है ना? स्टैंड नहीं बस रखेंगे। कुछ कुछ बोलते रहो, कोई कुछ बोल रहा है बीच में, बस घुस जाओ जाकर के। ऐसे थोड़े होता है रोहित अग्रवाल जी। इन लोगों का मैं बताती हूँ गौरी जी, इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है कि ये लोग खुद में चिंतन नहीं करते कि हमारी पार्टी में क्या कमियां हैं। चलिए समय खत्म हो गया, आप सभी यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पर आए, शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।